केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे और यहां मीडिया से चर्चा के दौरान एमएसएमई विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों की जानकारी पत्रकारों को दी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि इस समय देश की जीडीपी का 1/3 एमएसएमई विभाग से देश को मिल रहा है। इस समय देश में एमएसएमई 6.3 करोड़ कार्यरत है, जिसमें 8 लाख उत्पाद एमएसएमई विभाग द्वारा देश को दिए जा रहे हैं, जिसके कारण 11 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। देश में होने वाले एक्सपोर्ट का 48% हिस्सा एमएसएमई से आता है। कोरोना काल में जरूर थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर विभाग की आर्थिक परेशानियों को दूर किया था, जिसके बाद एक बार फिर एमएसएमई 96% लाभ के बारे में आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे मध्य प्रदेश के कारीगरों को उनकी मेहनत का उचित लाभ उन्हें मिल सके। कर्नाटक में मिली भारतीय जनता पार्टी की हार पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह का चुनाव प्रचार होना चाहिए था, वह हुआ ही नहीं। सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक नहीं पहुंच सके और कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ता धरातल तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में कमतर साबित हुए, जिसके कारण कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार मिली है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा सरकार दे रही है, केंद्र की ओर से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले फ्यूचर के लिए क्या पूरा प्लान रहेगा एमपी और खासकर ग्वालियर जिले? विशेष रूप से पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का स्वागत करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में एमएसएमई विभाग का दायित्व दिया है और इस समय देश में जो एमएसएमई है वो 6.3 करोड़ के करीब कार्यरत है और करीब 8,000 से ज़्यादा उत्पादनों का उत्पादन करती हैं ये हमारी, और 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध कराती है। आज देश की जो जीडीपी है, उस जीडीपी का 1/3 योगदान एमएसएमई से होता है। अगर हम एक्सपोर्ट देखें, जितना भी एक्सपोर्ट देश में होता है उसका 48% एमएसएमई विभाग देती है। अब विशेष रूप से हमने देखा कि जब वो कोरोना काल के समय पर जब वो विश्व की ही अर्थव्यवस्था डाउन हो रही थी, उसके बाद एमएसएमई कुछ डाउन हुई तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देकर ECLGS योजना के अंतर्गत इन यूनिटों की सहायता की और करीब 3.62 करोड़ रुपए इन एमएसएमई सेक्टर को दिया गया और उद्योग को दिया गया, जिससे किसी तरह से उद्योग फिर पुनः जीवित होकर काम करने लगे। आज वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आज हमारी जो एमएसएमई है वो 96% लाभ के दायरे में चल रही है और विशेष रूप से देश का हृदय स्थल जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के लिए क्या रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव भी है, क्या मध्य प्रदेश के लिए प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं? विशेष रूप से हमारा जो एमएसएमई मंत्रालय है उसके तो छोटी छोटी यूनिटें हैं जो पैसे दिया गया है, और जहां हम लोग देखते हैं PMEGP के अंतर्गत और भी CDP के क्लस्टर के अंतर्गत एमएसएमई CDP के क्लस्टर के अंतर्गत ने सहयोग दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कारीगर हों एक साथ जोड़कर क्लस्टर से पैसा ले और इसका गरीब लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उनका काम करें। कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं उसके बाद चर्चा यही चल रही है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा निकली वहाँ के पॉजिटिव परिणाम कांग्रेस को मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, कई अन्य राज्यों में भी चुनाव है, क्या स्थिति नजर आती है बीजेपी? विशेष रूप से वहाँ तो मैं भी गया था कर्नाटक में जिस तरह से प्रचार होना चाहिए था, गांव में हम लोग देख रहे थे वहाँ के प्रधान वगैरह जो योजनाएं देश के उसी प्रधानमंत्री ने दी थी, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, वो चाहे कोरोना काल में देने वाला जो 20 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न फ्री में दिया, इन सारी योजनाओं का लाभ उन गरीबों को तो मिल रहा था, लेकिन नीचे तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई कि उसे बता सकें कि पैसा कौन दे रहा है, वो कौन ये लाभ दे रहा है। हम लोग भी वहाँ गए तो हम लोगों को सुनने को मिला करने नहीं, वो सब हमारे प्रधान जी दे रहे हैं
या वहाँ जो अवार्ड लीडर थे वो दे रहे हैं सारी चीज़ें। हम लोगों ने उसकी बात को काटने का प्रयास किया, पर कहने का तात्पर्य ये अच्छी तरीके से उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। अगर अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार होता तो निश्चित ये स्थिति नहीं किसकी आती। कमी माने वहाँ, सरकार की कमी? नहीं, सरकारी कमी नहीं, ये तो कार्यकर्ताओं के विशेष रूप से हम सबकी कमी को समझिए कि हम लोगों को नीचे तक जाना चाहिए और बताना चाहिए। हम आपको बताएंगे नहीं अपने विभाग के बारे में, अगर आपको नहीं बताएंगे तो आपको क्या जानकारी होगी? कहीं कुछ नहीं आपसे। लेकिन अब यह क्या इनमें यहाँ क्या है स्थिति है, यहाँ तो पहले से बहुत पहले से काम चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से लेकर अभी तक हम लोगों को लोकसभा की तैयारी में झोंक दिया है। सभी मंत्रियों को और केंद्रीय नेतृत्व को 4 लोकसभा दे दी, उनसे कहा जाइए समीक्षा करिए, जाके रिपोर्ट करिए। और अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, ये भी हम लोगों को दिया जाएगा, तो हम लोग भी यहाँ कांग्रेस के सीनियर लीडर कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव ने जो है 2024 के लिए कांग्रेस का रास्ता खोल दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इतना काम किया है जनता के लिए जनता इतना थोड़ी, वहाँ तो नीचे तक काम हो ये जाए। देखने में आया है कि जो लोकसभा की तैयारी में आप नेशनल मुद्दों को लेकर स्थानीय मुद्दों को छोड़ देते हैं। कार्यकर्ता जो आज 18 साल से यहाँ आपका काम कर रहा है वही निरंकुश है, फिर आप उस पर कार्यकर्ता पर दोषारोपण कर रहे हैं। कार्यकर्ता काम नीचे तक उसको पहुँचाना चाहिए। फिर सरकार विशेष रूप से सरकार भी पहुंचाती है, कार्यकर्ता भी पहुंचाते हैं, सब मिल के काम करते हैं, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आने वाले समय में सभी लोग काम करेंगे। ठीक।